आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 22 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब सुकुना ने शहर पर मीटियोर गिराया था और उसके मलबे में कुसाकाबे कहीं खो गया था, लेकिन पांडा अपना गोरिल्ला मोड एक्टिवेट कर उसे ढूंढ निकालता है। कुसाकाबे को लग रहा था कि ये सब यूजी ने किया है, लेकिन पांडा उसे एक्सप्लेन करता है कि वो यूजी नहीं बल्कि सुकुना था। पर कुसाकाबे कहता है कि यूजी का अपने शरीर पर उतना कंट्रोल नहीं है जितना इन लोगों ने उसे बताया था, और अब तो गोजो भी जा चुका है। तो अगर हायर अप्स अब यूजी को फांसी देने की बात करेंगे तो कुसाकाबे उन्हें जरूर सपोर्ट करेगा। उसके हिसाब से भी यूजी को मार देना चाहिए। दूसरी तरफ मलेशिया के एक होटल के कमरे में हम मैमे और उयुई को देखते हैं। वो जापान छोड़कर भाग आए थे। मैमे को अचानक किसी का कॉल बैक आता है और मैमे उन्हें बताती है कि सूडोगेतो ने उसे मार ही दिया था, लेकिन उयुई की टेक्निक का यूज कर वो वहां से भाग निकले। मैमे इन्हें एडवाइस देती है कि वो तुरंत ही अपने सारे जापानीज स्टॉक्स और टोक्यो की प्रॉपर्टी को बेच दे। वो खुद भी अपने सारे पैसे यहाँ की करेंसी में बदलवा चुकी है, क्योंकि शिबुया कांड की वजह से जापान का शेयर मार्केट और इकोनॉमी बुरी तरह से गिरने वाली है। इससे आसपास के देशों को भी बहुत नुकसान होगा। मैमे ये सब इंफॉर्मेशन इसलिए बताती है ताकि ये आदमी फ्यूचर में उसका भी फायदा करवाए। इधर शिबुया स्टेशन में चोजो को अब भी फ्लैशबैक आ रहे थे जिनमें वो यूजी को अपने भाइयों के साथ देख रहा था। चोजो अब उठ खड़ा होता है और कहता है कि उसे जाना होगा ताकि वो पता लगा सके कि आखिर यूजी है कौन। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है। यूजी ने माहितो को मार ही दिया था, लेकिन तभी यहाँ पर सूडोगेतो आ जाता है। यूजी गेतो को देखते ही उसे गोजो को वापस करने को कहता है और उसकी तरफ भागता है, लेकिन सूडोगेतो अपने पास से एक कैटफिश कर्स को बाहर निकालता है जो कि जमीन के अंदर चली जाती है। इसके बाद यूजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो एक बड़े से गड्ढे में गिरने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को जमीन पर पाता है, जैसे कि वो सब सिर्फ यूजी का भ्रम था। सूडोगेतो कहता है कि कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक के कई फायदे हैं। वो जितने चाहे उतने कर्स स्पिरिट्स को अपने इशारों पर नचा सकता है। वो चाहे तो उन सबको एक साथ भी बाहर निकाल सकता है। यूजी फिर से गेतो पर अटैक करने जाता है, लेकिन सेंटिपिड्स का झुंड उसे पीछे धकेल देता है और वापस उस बड़े से गड्ढे में गिराने लगता है। पर यूजी फिर से जमीन पर जाके गिरता है। सूडोगेतो का मानना था कि पिछले साल की नाइट परेड में गेतो यूता को आराम से हरा सकता था अगर गेतो के पास उसके सारे कर्स स्पिरिट्स होते तो। जैसा कि हम जानते हैं कि गेतो ने 1000 से ज्यादा स्पिरिट्स को परेड में भेजा हुआ था। खैर, यूजी की हालत खराब हो गई थी और वो फिर से सूडोगेतो से गोजो मांगता है। जो देख सूडोगेतो बोलता है कि सुकुना के वेसल में दम तो है। माहितो पीछे से सूडोगेतो पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। माहितो ने पहले ही भांप लिया था कि सूडोगेतो का प्लान कुछ और ही है और वो उसकी मदद नहीं करने वाला। सूडोगेतो अब माहितो पर अपनी टेक्निक यूज करता है और उसे भी एक छोटे से गोले में बदल देता है। सूडोगेतो अब यूजी को मैक्सिमम टेक्निक के बारे में बताता है। मैक्सिमम सबसे पावरफुल टेक्निक होती है, बिल्कुल डोमेन एक्सपेंशन की तरह, और कर्स मैनिपुलेशन की मैक्सिमम टेक्निक का नाम है उजुमाकी। ये टेक्निक उसकी सारी कर्स स्पिरिट्स को कंबाइन करके सुपर कंडेंस कर्स एनर्जी निकालती है, जिससे वो अपने दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। इतना कहकर सूडोगेतो हंसने लगता है क्योंकि वो सुगुरु गेतो की तरह एक्ट करने लगा था। सूडोगेतो आगे कहता है कि शुरू में उसे ये उजुमाकी टेक्निक बेकार लगती थी क्योंकि इसमें वो कर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर वो गलत था क्योंकि जब उजुमाकी में सेमी ग्रेड 1 और उससे ऊपर की कर्स स्पिरिट्स यूज की जाती है तो उनकी टेक्निक खुद सूडोगेतो यूज कर सकता है। दोस्तों, बेसिकली कर्स से अटैक करवाने की जगह गेतो अब खुद उन कर्सेस की पावर्स यूज कर पाएगा। इतना कहकर सूडोगेतो माहितो को निगल जाता है और इसी के साथ माहितो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब सूडोगेतो देखता है कि ठीक उसके ऊपर मोमो अपनी झाड़ू पर उड़ रही थी। मोमो लालटेन से अपने दोस्तों को सिग्नल देती है, जिसे देख कैमो समझ जाता है कि दुश्मन ठीक मोमो के नीचे है और वो गेतो पर कर्स एनर्जी से भरे तीरों की बारिश कर देता है, लेकिन सूडोगेतो उन सब से बच जाता है। तभी माई गेतो पर स्नाइपर राइफल से गोली चलाती है, लेकिन गेतो उसे भी ब्लॉक कर देता है। ये देख सूडोगेतो
गेतो को अच्छा लगता है कि आम इंसानों के हथियार सॉर्सरर्स के खिलाफ यूज किए जा रहे हैं। वहीं इधर मीवा अपने पास्ट के बारे में बताती है कि बचपन में वो अपनी बास्केटबॉल टीम की कैप्टन हुआ करती थी। जूनियर स्कूल में वो अपने मेंटोर से मिली और जुजुत्सु सॉर्सरर बनने का फैसला कर लिया। हालांकि मीवा ने कभी लकड़ी की तलवार भी नहीं उठाई थी, लेकिन अपने परिवार की हेल्प करने के लिए मीवा अभी तक टिकी रही और अब इस अटैक में वो अपनी पूरी जान लगा देगी। मीवा सूडो गेतो पर अपनी तलवार से अटैक करती है, लेकिन गेतो उसकी तलवार अपने हाथ से ही रोककर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके तुरंत बाद ही गेतो अपनी मैक्सिमम टेक्निक उजुमाकी एक्टिवेट कर देता है, जिसमें मीवा का मरना पक्का है। लेकिन अचानक ही कोई मीवा को वहां से हटा लेता है। गेतो के अटैक गड्ढा हो जाता है और वो देखता है कि मीवा को कुसाकाबे ने बचाया था और मोमो और उताहिमे भी उसके पीछे ही होती हैं। इधर यूजी के पास पांडा और केमो भी आ जाते हैं। पांडा ये देख खुश होता है कि यूजी का शरीर उसके कंट्रोल में है। केमो पूछता है कि उनका दुश्मन कौन है, जिस पर पांडा बताता है कि बाहर से तो वो सुगुरु गेतो है, लेकिन अंदर से कौन है पता नहीं। अब तक चोजो भी लड़ाई के मैदान में आ चुका था। चोजो बताता है कि उसके 3 पेरेंट्स हैं, एक उसकी मदर, दूसरा वो कर्स स्पिरिट जिसने उसकी मदर को प्रेग्नेंट किया और तीसरा वो कमीना सॉर्सरर जिसने उसकी मदर को टॉर्चर किया और डेथ पेंटिंग्स बनाई। चोजो अब पहचान गया था कि वो कमीना कोई और नहीं बल्कि ये सूडो गेतो है और इसका असली नाम है नोरितोशी केमो। ये सुन पांडा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि केमो तो उनके दोस्त का भी नाम है, लेकिन उताहिमे बताती है कि चोजो जिस नोरितोशी की बात कर रहा है वो केमो क्लैन पर लगा एक दाग है, इतिहास का सबसे शैतानी सॉर्सरर। यानी गेतो के अंदर जो नोरितोशी है उसकी उम्र 150 साल से भी ज्यादा है, जिससे कुसाकाबे समझ जाता है कि ये इतना पावरफुल क्यों है। सूडो गेतो बोलता है कि नोरितोशी तो उसके ढेर सारे नामों में से एक है। अब चोजो गुस्से में सूडो गेतो की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो उसे उसके ही छोटे भाई यूजी को मारने के लिए उकसा रहा था, लेकिन तभी उनके बीच उराउमे आ जाती है और चोजो को वहीं रुकने का बोलती है। चोजो की कर्स टेक्निक का एक साइड इफेक्ट ये था कि वो अपने भाइयों को सेंस कर सकता था क्योंकि उनकी रगों में एक ही खून है। इसीलिए जब वो दोनों मारे गए थे तब चोजो को तुरंत पता चल गया था और जब चोजो की लड़ाई यूजी से हुई थी तब भी चोजो को सेम ऐसी ही फीलिंग आई थी, यानी कि चोजो और यूजी का आपस में खून का रिश्ता है और वो दोनों भाई है। तो चोजो को अब अपने बड़े भाई होने का फर्ज पूरा करना होगा और वो यूजी को बचाने के लिए अपनी जान लगा देगा। चोजो अब ब्लड मैनिपुलेशन से उराउमे पर अटैक करता है जिससे वो बाल बाल बचती है। इसके बाद चोजो सूडो गेतो पर भी अटैक करता है, लेकिन गेतो एक कर्स निकालकर उड़ने लगता है और चोजो के सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। वो चोजो के ऊपर एक बड़ा सा कर्स भी गिरा देता है, लेकिन चोजो उसे बीच में से काट देता है और इन दोनों में काफी बेहतरीन फाइट होती है। आखिर में सूडो गेतो चोजो के पास आकर उस पे हमला करता है, पर चोजो हार नहीं मानता। सूडो गेतो चोजो को आराम करने को बोलता है क्योंकि वो थक गया होगा, लेकिन चोजो कहता है कि वो अपने छोटे भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर पांडा यूजी से पूछता है कि उसमें ऐसा क्या खास है कि हर कोई उसे अपना भाई बना लेता है, पहले टोडो और अब ये चोजो। लेकिन चोजो के आने की वजह से अब इनके पास एक मौका है जीतने का। पांडा पहले अटैक करने का बोलता है क्योंकि उसके पास 2 लाइफ्स बची हैं। उन्हें एक साथ गेतो पर अटैक करके गोजो को आजाद करना ही होगा। अब ये सभी लोग एक साथ सूडो गेतो पर अटैक करने आते हैं, लेकिन उराउमे बीच में आकर अपनी टेक्निक फॉरेस्ट काम से इन सभी को बर्फ में जमा देती है। ये लोग इस तरह से जमे हुए थे कि अगर ये थोड़े से भी हिले तो इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सूडो गेतो उराउमे से कहता है कि वो किसी को ना मारे क्योंकि उनकी खबर देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उराउमे अब रिवर्स कर्स्ड टेक्निक से अपने हाथ को हील कर लेती है, जो देखकर कुसाकाबे और भी डर जाता है। चोजो अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा के आइस को मेल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उराउमे उसके चेहरे के सामने उंगली पॉइंट करके उसे मारने की धमकी देती है, पर तभी यूजी लात मारकर चोजो की आइस तोड़ देता है। असल में यूजी की बर्फ काफी कमजोर थी क्योंकि उराउमे सुकुना के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और यूजी भी ये बात समझ जाता है कि ये सुकुना से रिलेटेड है। यूजी चोजो से पूछता है कि क्या वो अब उनका दोस्त है, जिस पर चोजो मना करता है क्योंकि वो यूजी का बड़ा भाई है। वो यूजी से भी कहता है
है कि अब से वो चोजो को ओनी-चान कहकर बुलाए। मोमो जो कि हवा में होने की वजह से जमी नहीं थी, वो भी उराउमे पर ब्लेड की तरह अटैक करती है, लेकिन उराउमे इस अटैक को अपने हाथ से ही ब्लॉक कर लेती है। मोमो यूजी और चोजो से कहती है कि सिर्फ वो तीनों ही हिल सकते हैं और उताहिमे कोई अटैक रेडी कर रही है, तब तक इन्हें लड़ना होगा। उराउमे अब गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सिर्फ यूजी ही जिंदा रहेगा तो भी काफी है और बाकी सबको वो मार देगी। उराउमे फिर से आइस अटैक करती है, जिसमें सभी जम जाते हैं। इसके बाद वो बड़े और नुकीले टुकड़े आसमान से सभी के ऊपर गिराती है, जिनसे उनकी मौत पक्की थी। लेकिन अचानक ही कोई इन टुकड़ों को तोड़ देता है। यूजी अपनी आंखें खोल देखता है कि उसके सामने स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूकी खड़ी थी। वो गेतो से फिर से वही सवाल करती है जो उसने कई सालों पहले किया था कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।